जय हिंद प्यारे बच्चों। तो अब हम उपमा अलंकार के बाद चर्चा करेंगे रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की। आपके कोर्स में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इनमें से एक अलंकार आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम रूपक अलंकार के बारे में बता रहे हैं। रूपक अलंकार कहाँ पर होता है? रूपक अलंकार की परिभाषा है कि रूपक का अर्थ होता है एकता। मतलब जब एक समान हो जाए, उपमेय और उपमान जब एक समान हो जाए, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। परिभाषा बहुत आसान है आपकी रूपक अलंकार की, कि जहां पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है, कि मतलब उपमेय और उपमान एक जैसा हो जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल बंदौ हरि राई। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरण हैं और कमल कमल बताया गया है, कमलवत बताया गया है चरण को, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। बहुत छोटा उदाहरण है, बहुत छोटी परिभाषा है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द होते हैं जन जानो मन मानो, ये इसके जो है वाचक शब्द होते हैं। अगर ये शब्द हैं तो तत्काल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। श्री कृष्ण जी का पीतांबर उनके सांवले शरीर पर उसी प्रकार से शोभा पा रहा है जिस प्रकार से नीलमणि शैल के ऊपर सुबह सुबह की धूप पड़ रही। तो यहाँ पर मानो कहा गया, संभावना की गई, उपमेय में उपमान की संभावना की गई, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं। दूसरा उदाहरण है जैसे मानहु सूर काढ़ी डारी है वारी मध्य ते मीट। जिस प्रकार से गोपियाँ इस तरीके से परेशान हैं कि जैसे मछली को जल से अलग कर दिया गया, उस प्रकार से गोपियाँ परेशान हैं। तो इस प्रकार से आप उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा, ये आपके तीनों अलंकार हो गए।